आज का हमारा टॉपिक है एंजियोग्राफी। तो सबसे पहले एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके डॉक्टर एक कॉन्ट्रास्ट डाई और एक्सरे के द्वारा आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस के बारे में बताते हैं। ये प्रोसीजर आजकल काफी कॉमन हो गया है और काफी हार्ट के पेशेंट्स का किया जाता है। इस वीडियो द्वारा हम आपको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके करने से पेशेंट को क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले एंजियोग्राफी क्यों किया जाता है, मतलब इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है हार्ट अटैक। यदि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो आपके डॉक्टर आपको इमरजेंसी एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करेंगे। हार्ट अटैक के अलावा यदि आपको ऐसे लक्षण है जो हार्ट में ब्लॉकेज दर्शाते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, चलने में सांस फूलना या फिर घबराहट बेचैनी होना, तो आपके डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी एडवाइस करेंगे। यदि आपके ईसीजी में खराबी है, इको में हार्ट में कमजोरी है या इको में कुछ और खराबी है या आपका ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आया है जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, तो इन सब कारणवश भी आपको एंजियोग्राफी एडवाइस किया जा सकता है। यदि आपको एंजियोग्राफी एडवाइस किया गया है तो एंजियोग्राफी के पहले आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। आपके डॉक्टर आपके वाइटल साइंस यानी कि पल्स, बीपी, SpO2 देखते हैं, वो आपका ईसीजी देखते हैं, आपके इकोकार्डियोग्राफी के बारे में भी स्टडी किया जाता है। एंजियोग्राफी के पहले कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि एंजियोग्राफी करना आप में सेफ है कि नहीं है। ये ब्लड टेस्ट होते हैं सीबीसी, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का लेवल, आपका प्लेटलेट का लेवल देखा जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें देखा जाता है कि आपकी किडनी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार आपका प्री वर्कअप हो जाए और सब कुछ ठीक लगे तो आपके डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट के दिन आपको 4 से 6 घंटा खाली पेट रखा जाता है। एंजियोग्राफी के लिए आते समय आपने आपकी सभी दवाइयों को लेके आना है। यदि आपको डायबिटीज है तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि आपने आपकी डायबिटीज की दवाई सुबह लेनी है कि नहीं लेनी है। एंजियोग्राफी के समय आपकी जितनी भी ज्वेलरी, हेयर पिन्स, वॉचेस, ये सब रिमूव करना होता है। आपको जनरली एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है और आपको ओटी गाउन दिया जाता है। एंजियोग्राफी के लिए जो जरूरी आईवी कैनुला रहता है वो आपके लेफ्ट हाथ में डाला जाता है। उस आईवी कैनुला से कुछ जरूरी दवाई आपको दी जाती है। कभी कभी जो पेशेंट बहुत एंशियस रहते हैं उन्हें एक हल्का सा माइल्ड सेडेशन दिया जाता है जिससे उन्हें रिलैक्स लगता है। इसके अलावा आपके हाथ की और ग्रॉइंस की शेविंग की जाती है। ये कुछ एरिया है जहां से हम एंजियोग्राफी करते हैं, उस जगह के बाल निकाले जाते हैं। जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आपको कैथ लैब नामक एक ओटी में शिफ्ट किया जाता है। कैथ लैब एक ऐसा स्पेशल ओटी होता है जिसके अंदर एक स्पेशल एक्सरे ट्यूब होता है जिसके द्वारा एंजियोग्राफी देखी जाती है। आपको एक टेबल पे फ्लैट लेटाया जाता है और आपको ईसीजी के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जनरली एंजियोग्राफी हाथ से की जाती है, हाथ की आर्टरी जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। जिन लोगों में ये हार्ट की आर्टरी अबनॉर्मल हो या ना हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पैर से भी कुछ लोगों में एंजियोग्राफी की जाती है। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मतलब इसे लोकली एक सुन करने की दवाई देते हैं जिससे दर्द का आभास कम हो जाता है। एक बार जब लोकल एनेस्थीसिया का असर आ जाता है और हाथ सुन हो जाता है तो हम एक छोटे से ट्यूब द्वारा हाथ की आर्टरी में एक्सेस करते हैं। उस ट्यूब से एक वायर जेंटली हार्ट तक पहुंचता है और एक छोटा ट्यूब हार्ट की नसों में पहुंच के बैठ जाता है। एक बार जब वो ट्यूब की पोजीशन सही हो जाए तो एक डाई के इंजेक्शन द्वारा अलग अलग तरीके से उसकी इमेजेस ली जाती है और आपकी एंजियोग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक बार जब आपकी एंजियोग्राफी कंप्लीट हो जाए और पूरी इमेजेस अच्छे से मिल जाए तो वो ट्यूब को हाथ से निकाल लिया जाता है। आपको जहां पे से एंजियोग्राफी हुई है वहां पे एक बैंडेज या स्ट्रैप रख के बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। एंजियोग्राफी के पश्चात आपको एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है जिसमें आपका पल्स, बीपी और अदर पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एंजियोग्राफी के बाद आपको हाथ में थोड़ा दर्द हो सकता है। यदि आपके हार्ट की नसों में बहुत ब्लॉकेजेस है और काफी प्रमाण में है तो कई बार डॉक्टर आपको बाईपास सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। प्रोसीजर के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन रूम में रहते हैं तो आपके पैरामीटर्स की जांच की जाती है। यदि सब पैरामीटर अच्छे हैं, आपका रिपोर्ट अच्छा है, तो आपको 4 से 6 घंटे में घर भेज दिया जाता है। आपको आपके हाथ में जहां से एंजियोग्राफी हुई उसकी निगरानी पहले 24 घंटा करना चाहिए। यदि वहां सूजन आती है या ब्लीडिंग आती है या आपको दर्द काफी होता है तो आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों का एंजियोग्राफी पैर से किया जाता है उन्हें यदि पहले 24 घंटे में या उसके बाद भी दर्द या सूजन या गठान लगे तो उन्होंने अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगले दिन से आप नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जनरली हम लोग 12 से 24 घंटे के बाद एडवाइस करते हैं कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दे। यदि आपको ब्लॉकेजेस आते हैं और आपके डॉक्टर आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए एडवाइस करते हैं तो आपकी एक्टिविटी के बारे में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो द्वारा मैंने आपको एंजियोग्राफी की जानकारी दी है।
अगली वीडियो में मैं आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें।